नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। ट्रंप पर गोली चलने से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के उस आदेश तक जिस आदेश की आलोचना विपक्ष ही नहीं लेकिन एनडीए के सहयोगी पार्टियों ने भी की। जानते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें उस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल राउंडअप। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात रविवार 14 जुलाई 2024 की। रविवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोलियां चली और जानलेवा हमला हुआ। ट्रंप को दाएं कान पर गोली लगी। जिस बंदूकधारी ने ट्रंप पर हमला किया था उसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही मार गिराया। बताया जा रहा है इस हमले के बाद ट्रंप को प्रचंड सहानुभूति मिलती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कान पर बैंडेज लगाते हुए नजर आए। अब बात सोमवार 15 जुलाई 2024 की। सोमवार को केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाली कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ ओली के पास अब 272 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। अब बात मंगलवार 16 जुलाई 2024 की। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के घटक दल बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी के पिता जितिन सैनी की घर में घुसकर जान ले ली गई। सैनी का पार्थिव शरीर उनके घर पर मिला। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने मंगलवार को जितिन सैनी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा के एसएसपी जे रेड्डी ने बुधवार को कहा कि आरोपी मोहम्मद काजिम अंसारी 1.5 लाख रुपए के कर्ज के जाल में फंसने के बाद जितिन सैनी की हत्या कर दी। एसएसपी ने कहा अंसारी ने 2022 में सैनी से 1 लाख रुपए का नकद ऋण लिया था। उन्होंने पिछले साल 50,000 रुपए और लिए। अंसारी को संपत्ति के दस्तावेज गिरवी रखने पड़े, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। सप्ताह में आगे चलते हुए पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब बात बुधवार 17 जुलाई 2024 की। बुधवार को रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी को लोकसभा में मिली बड़ी हार के तहत अपने पद से हटाया जा रहा है। ये अटखले योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से लगनी शुरू हुई। यूपी में अति आत्मविश्वास की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। इस बयान के बाद ये अटखले लगना शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिले। सबको लगा कि राजनीतिक भूकंप आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने सावरकर की किताब उन्हें भेंट की। सप्ताह में आगे चलते हुए सोनम किन्नर ने योगी सरकार में राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि हूबहू यही बयान कुछ ही दिनों पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया था। अब बात गुरुवार 18 जुलाई 2024 की। गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मनुष्य है लेकिन उसको अतिमानव बनना है। सुपरमैन बनना चाहता है लेकिन वो रुकता नहीं। उसको लगता है देवता बनना चाहिए, फिर भगवान बनना चाहता है। अब भागवत जी का इशारा किस ओर था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ ही दिनों पहले चुनाव के नतीजों के बाद मोहन भागवत जी ने कहा था कि विपक्ष को शत्रु की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो प्रतिपक्ष होता है और दोनों पक्ष मिलकर ही संसद बनता है और देश चलाने के लिए दोनों का योगदान जरूरी है। अब बात शुक्रवार 19 जुलाई 2024 की। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस के 15 जुलाई के आदेश पर राजनीति गर्मा गई। आदेश ऐसा था कि रेडी पटरी और दुकानदारों से अपने नेम प्लेट टांगने को कहा गया।
ताकि कावड़ यात्रियों के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद न सिर्फ विपक्ष के नेता लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने भी इस आदेश की निंदा की। आपको बता दें, ऐसा ही एक आदेश शुक्रवार को उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने भी जारी किया। इसके अलावा शुक्रवार को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया और सरकारी नौकरियों के आवंटन को लेकर कई दिनों की हिंसा के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बलों को तैनात करने के आदेश दे दिए। देश भर में अब तक हुई झड़पों में कम से कम 105 लोग मारे गए हैं, 1500 से अधिक घायल हुए हैं। आंदोलनकारी बांग्लादेश में कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में देश के स्वतंत्र संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के परिजनों के लिए 30% आरक्षण आवंटित किया गया था। बांग्लादेश में मौजूद 8,500 भारतीय छात्रों में से अब तक 405 को सुरक्षित घर लाया जा चुका है। अब जल्दी से बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो कि राजनीतिक तो नहीं है लेकिन जरूरी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर जाने की वजह से कम 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सिस्टम में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में सेवाएं ठप हो गई। जिनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा, उनको अपनी स्क्रीन पर BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दी। काफी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और काफी यात्रियों को मैन्युअल बोर्डिंग पास दिया गया। एयरपोर्ट्स के अलावा बैंकिंग और टीवी प्रसारण पर भी इसका असर देखने को मिला। पॉलिटिकल राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। शो से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.